हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब इस चैनल पर वर्ग 10वीं की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड पाठ 1 की कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के भावार्थ और इस प्रश्नोत्तर को जानेंगे। यह पाठ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए इस पाठ को हम लोग समझें। तो गुरु नानक जी की यहाँ कुछ जीवनी दी गई है। वर्ग 10वीं में उनके कुछ जीवनी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी, जो लाहौर जिला पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो सिखों का एक महान तीर्थ स्थल है। नानक जी के पिता का नाम कारूचंद खत्री और माँ तृप्ता थी। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये गुरु नाम के महत्व और राम नाम के जप की महिमा को बतलाए, उसकी गरिमा को बतलाए कि आखिर राम नाम क्या है। राम नाम के नाम स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का हृदय पवित्र हो जाता है, वो संसारिक मोह माया से पार उतर जाता है। नानक जी हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक एकता पर सदैव बल देते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड सबका विरोध किए। 1539 ईस्वी को 22 सितंबर 1539 ईस्वी को नानक जी का वाहे गुरु का स्मरण करते हुए मृत्यु हो गई। 1604 ईस्वी को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने नानक जी के सभी उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से करवाया और यह सिख संप्रदाय का एक पवित्र एवं पूजनीय ग्रंथ है। तो नानक जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जपू जी, सोहिल, रहीरास, आसादीवार। तो नानक जी एक ऐसे भक्त थे जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिए। तो नानक जी के कविता का भावार्थ जाने हम सब। आइए देखिए। तो कविता का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो गुरु नानक जी द्वारा लिखी गई है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। नानक जी का मानना है कि राम नाम के स्मरण के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता या राम के नाम का स्मरण नहीं करता अपने मुख से, तो उस व्यक्ति का कोई भी कार्य, उसके जीवन की सार्थकता स्पष्ट ही नहीं हो पाती। उसका किया हुआ भोजन भिखु खावे, अर्थात उसका किया हुआ भोजन विष के समान होती है, उसकी बोली भी विष के समान होती है और ईश्वर नाम नहीं लेने पर उसका जीवन निष्फल होता है और बुद्धि जो है उसकी भ्रमित हो जाती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। तो पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म यानी शाम के समय का जो भी कर्म है, कार्य है, वो सब निष्फल होते, बिना फल देने वाले होते हैं। गुरु बिनु गुर सबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो वह गुरु उपदेश के अनुकरण के बिना मुक्ति नहीं पा सकता। राम नाम के जप के बिना प्राणी इस मोह माया वाले संसार में अरुझि मरे, अर्थात उलझ कर मर जाता है। तो इस संसारिक मोह माया से पार उतरने के लिए राम के नाम का स्मरण आवश्यक है। दंड कमंडल शिखा सुध धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल धारण कर शिखा बढ़ाना, अर्थात चोटी बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना, ये सभी जो बाह्य कर्मकांड है, ये सभी व्यर्थ होते हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपे हरि हरि नाम सो पारी पड़े। तो बिना राम के नाम के स्मरण का व्यक्ति के मन को शांति नहीं मिलती और जो हरि के नाम का स्मरण करता है उसी का संसारिक मोह माया से जीवन पार उतर पाता है, उसी का बेड़ा यहाँ पार होता है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। तो कहा जा रहा है कि जटा मुकुट अर्थात जटा धारण कर, भस्म लगाकर दिगंबर हो जाना, इस सांसारिक मोह माया में पड़कर चारों दिशाओं में भ्रमण करना। तो हरि नाम के बिना यह सब कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाती।
जेते जी जंत जल थल महियल जत्र तत्र तो सरब जिया। तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु जल में हैं, थल में हैं, तो राम की कृपा से ही सभी जीवित हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। तो कहा जा रहा है कि गुरु के उपदेश को जिस प्राणी मात्र ने, जिस मनुष्य ने गुरु प्रसादी अर्थात गुरु की कृपा जिस मनुष्य ने प्राप्त कर लिया, गुरु के महत्व को जो मनुष्य समझ गया, वही हरि भक्ति के रस को पीता है, वही हरि रस का पान करता है। तो प्रथम पद में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के माध्यम से गुरु नानक जी क्या कहना चाहे ये सब तो हम लोग जाने। दूसरा इन्हीं का पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो मनुष्य दुख की परिस्थिति में दुख का कोई महत्व नहीं देता, दुख नहीं मानता, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो कहा जा रहा है जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, सुख स्नेह और भय, सुख स्नेह और भय के महत्व को नहीं समझता, जिसे कोई प्रभावित नहीं करता ये तीनों बातें, दूसरे के धन को जो मिट्टी के समान समझता है, दूसरे के धन को जो मिट्टी के समान समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जिस व्यक्ति को निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करती, जिस व्यक्ति के पास घमंड का कोई महत्व नहीं होता, हर्ष सोखते रहे नियारो ना ही मान अपमान। तो जो व्यक्ति मान अपमान को नहीं समझता, मन से आशा तृष्णा, मन से बहुत सारे इस तरह के जो बाह्य भावनाएं आती है, जो एक तरह से मन में ईर्ष्या द्वेष या खुशी सबके भावनाएं उत्पन्न होती है, विस्मय आदि बोधक शब्द जो आते हैं, तो विस्मय वाचक चिन्हों का, शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये सभी चीजें मनुष्य को बहुत प्रभावित करती है। तो इन सबों का जो त्याग कर देता है और सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है, काम क्रोध आदि जिसे स्पर्श नहीं करती, वह व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से पार उतर पाता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। जो आशाओं मनसाओं यानी मन की इच्छाओं को त्याग कर इस सांसारिक मोह माया से अलग रहता है। काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट भ्रम निवासा। तो इस व्यक्ति पर काम या क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस संसार से विरक्ति होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति के मतलब ऐसे ही हित में, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है। तो कहा जा रहा है काम क्रोध जे ही पर से नाहिन ते ही घट भ्रम निवास है, यानी उसी ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही भ्रम का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। तो गुरु की कृपा, गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति इस सांसारिक रहस्य से, सांसारिक मोह माया से दूर निकल पाता है। नानक लीन भयो गोविंद सोजियो पानी संग पानी। तो गुरु गोविंद जी को जिस तरह से आराध्य मानकर गुरु नानक जी पूछते हैं, गुरु नानक का कहना है ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिल जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु नानक जी अपनी भक्ति को स्पष्ट करते हैं। तो आगे उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। देखिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो राम के नाम के स्मरण के बिना। वाणी कब विष के समान? तो राम के नाम के स्मरण न करने पर वाणी विष के समान है। नाम कीर्तन के आगे कौन से कर्म व्यर्थ है? तो दंड कमंडल धारण करना, पुस्तकों का अध्ययन करना, व्याकरण का मनन, जो भी हम लोग पाठ में समझे हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। तो गुरु उपदेशों का अनुकरण करना और हरि के नाम का कीर्तन करना, ये धर्म साधना के दो रूप युग में नानक जी देखे। हरि रस से कवि का अभिप्राय, तो हरि भक्ति से है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणियों के हृदय में है। गुरु नानक की कृपा से किस युक्ति की गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति और सांसारिक मोह माया, सांसारिक भवसागर से पार निकलने की युक्ति की पहचान हो पाती है। यहाँ वर्णन करने को है राम नाम बिनु अरुझी मरे। तो प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु अरुझी मरे यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता पाठ से ली गई है, प्रथम पद से लिया गया है। गुरु नानक जी इनके रचयिता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सांसारिक सागर से पार पाने का सरल उपाय राम के नाम का स्मरण करना है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता
उसके सभी कड़े विष के समान होते हैं, जो संसारिक मोह माया में उलझकर मर जाता है। कंचन माटी जाने, तो प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने, द्वितीय पद जो है इनका उससे ली गई है, नानक जी की लिखी हुई है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता, जिसे सुख स्नेह भय आदि प्रभावित नहीं करती, वह व्यक्ति दूसरे के धन को, दूसरे के सोना को मिट्टी का ढेला समझता है, माटी के समान समझता है, और अपने मिट्टी को सोने के समान समझता है। हरस सोखते रहे नियारो नहीं मान अपमान, तो प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति से ली गई है, द्वितीय दोहे पद से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस पर गुरु के उपदेश की महिमा का प्रभाव पड़ता है, सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि कोई भी बातें वैसे व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती। मान अपमान उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, प्रभाव नहीं डालती उस पर। नानक लीन भयो गोविंद सोजियो पानी संग पानी, तो अंतिम पद था, हम लोग भी अभी जाने नानक जी के द्वितीय पद में। तो प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता पाठ से ली गई है, जिसके कवि नानक जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहते हैं कि जिस प्रकार से गुरु गोविंद की भक्ति नानक जी करते हैं, ठीक उनमें लीन हो जाते हैं, वैसे ही जिस प्रकार नदियों के पानी में समुद्र का पानी मिल जाए और एक गिलास पानी हम समुद्र के पानी से निकाल कर कहें इसमें से एक बूंद नदी की पानी अलग कर दो, तो क्या वो दिख पाएगी? उसमें तो पूरी तरह से मिल चुकी है, एक एक बूंद में, एक एक कण में। तो उसी प्रकार से भक्त के कण कण में ईश्वर का वास और ईश्वर के कण कण में एक भक्त की भक्ति फैली हुई होती है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? तो आधुनिक युग तो जान ही रहे हैं आप लोग कितना खर्चीला और धर्म उपासना के बाह्य कर्म कांडों से युक्त है। तो ऐसे जीवन में सरल भक्ति की आवश्यकता है, जो समय की भी बचत करे, धन की भी बचत करे। तो ऐसी व्यस्तता भरे जीवन में नानक जी की भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सबों को भी दिल से ऐसी भक्ति को करने की लालसा रखनी चाहिए। भाषा की बात, कुछ व्याकरण है जो मानक शब्द यानी आधुनिक युग में क्या कहते हैं इन कविता के शब्दों को, तो व्यर्थे यानी व्यर्थ, भिक्षु विष, निफल निष्फल, तो ये शब्दार्थ से मिलते जुलते प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप लोग को समझने में कुछ परेशानी नहीं होगी। सर्वनाम की पहचान करना है, तो व्याकरण के जिस दिन की वीडियो होगी उसमें सर्वनाम की विशेष जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। यहाँ फिलहाल प्रश्न जो पूछा जा रहा था उसके अनुसार जत्र अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चय नहीं होता है, जत्र तत्र अनिश्चयवाचक है, सर्व सकल तीन पुरुषवाचक है। फिर लिंग है, लिंग की पहचान करके वाक्य बनाना है, तो यहाँ लिंग की पहचान कर दी गई है और आप लोग तो वर्ग दशम में आराम से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। शब्दार्थ है इस पाठ को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कि उम्मीद है आप सबों को यह बहुत पसंद आएगी वीडियो, नानक जी की ये व्याख्या।